राधे राधे भक्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। भक्तों, आज परिवर्तनी एकादशी है, जिसे हम वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पर कई कई स्थानों पर परिवर्तनी एकादशी को जयंती एकादशी और जलजूनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं ठाकुर जी का सेवक, ठाकुर जी की ही कृपा से, ठाकुर जी की इच्छा से श्री हनुमान जी महाराज के साथ मिलकर हम सभी की तरफ से हमारे प्रिय ठाकुर जी को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए हम सभी पूर्ण समर्पण के साथ हमारे प्रिय श्री ठाकुर जी महाराज के सामने बैठकर परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। श्री राधे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भादो माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसके करने की क्या विधि है, सो मुझको विवरण कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी कहते हैं। कई कई स्थानों पर इसको जयंती एकादशी भी कहा गया है। यह पापों का नाश करने वाली, अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली और वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली है। जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जयंती एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने हेतु श्री विष्णु भगवान ने करवट बदली है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं तथा किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बाली को बांधा था और क्या क्या लीलाएं की थी। चातुर्मास व्रत की क्या कथा है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं अब तुम्हें पापों को नष्ट करने वाली कथा का वर्णन करता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नामक मेरा भक्त हुआ। वह बड़ा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्र आदि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे और उन्होंने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता, यह सब कथा विस्तार सहित सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बाली से याचना की, हे राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर लिया। तब मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं। मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया, जिसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर पर शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है तथा दूसरी राजा बलि के पास रहती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान शयन करते हैं, तब करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित और रुपए का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। जय जय श्री राधे।